एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखोगे दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एफ। सेक्शन 2 क्लॉज एफ में एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है, और एम्प्लॉय को यहां पे कैसे डिफाइन किया गया, अगर आप ये डेफिनेशन भी देखोगे बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन एम्प्लॉय की दी गई है। इसमें सब आ जाएंगे, जो प्रोबेशन पे है वो भी एम्प्लॉय है, जो परमानेंट जॉब पे है वो भी एम्प्लॉय है, जो वॉलंटियर कर रहा है बिना रेम्यूनरेशन के वो भी एम्प्लॉय है, जो सैलरी के लिए काम कर रहा है वो भी एम्प्लॉय है, इंटर्न्स है वो भी एम्प्लॉय है। अगेन अ ब्रॉड डेफिनेशन हैज बीन गिवन। क्या बोला गया, देखो यहां पे एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस। दैट मीन्स हम यहां पे एम्प्लॉय वर्ड के अंदर क्या सिर्फ वुमन को इंक्लूड कर रहे हैं? नो, एम्प्लॉय का मतलब है एनी पर्सन विच इंक्लूड्स मेल एज वेल एज फीमेल। यहां पे पॉश एक्ट में एम्प्लॉय को एक न्यूट्रल डेफिनेशन दी गई है दैट एम्प्लॉय वुड मीन्स मेल एम्प्लॉय एज वेल एज फीमेल एम्प्लॉय। हमने जो एक्चुअली फीमेल जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसको यहां पे क्या बोल के एड्रेस किया गया है? एज अग्रीव्ड वुमन। समझ आ रहा है? एम्प्लॉय का मतलब है एनी पर्सन इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल बोथ एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, कोई भी वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ टेम्पररी बेसिस, एडहॉक बेसिस और डेली वेजेस बेसिस। एडहॉक क्या होता है? टेम्पररी और एडहॉक में डिफरेंस क्या है? एडहॉक बेसिकली इज वन टाइम बिकॉज एडहॉक इज बेस्ड अपॉन असाइनमेंट। जब एक असाइनमेंट दिया गया आप सिर्फ उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हो, उसका मतलब होता है एडहॉक बेसिस पे काम करना। सो एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय होगा, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय था मतलब रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा था, टेम्पररी था, एडहॉक था, डेली वेजेस बेस्ड था, जैसे डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं जिनको डेली के पर आवर के बेसिस पे उनका डेली वेजेस डेली रेम्यूनरेशन मिलता है। तो चाहे डेली वेजेस बेसिस पे हो, ईदर डायरेक्टली मतलब या तो उसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर थ्रू एन एजेंट। कई बार रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू भी तो रिक्रूट किया जाता है। कोई भी पर्सन एम्प्लॉय माना जाएगा चाहे उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, एम्प्लॉयमेंट हुआ था, या फिर थ्रू एन एजेंट और एजेंसी। इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर